अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक टूल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास चाबियां पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसको हम बोल्ट का ड्राइवर भी बोल सकते हैं। तो इनमें बहुत से साइज़ लिखे हुए होते हैं, इन पर मुख्तलिफ़ नंबर लिखे होते हैं। तो आज पता करना है कि हमने इन नंबरों की क्या वजह होती है, ये क्यों लिखे होते हैं और ये कौन से साइज़ होते हैं, हम इस नंबर की पहचान किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे सामने चंद एक पड़ी हुई हैं चाबियाँ, तो हम उसको गौर से देखेंगे। जिस तरह ये 8 नंबर की पड़ी हुई है, ये 19 नंबर की पड़ी हुई है, ये 22 की है और ये 15/16 है और एक साइड पर 1 इंच साइज़ है। तो ये क्या चीज़ है जी दोस्तों, ये जो नंबर होते हैं, जो बराबर बराबर में नंबर लिखे होते हैं, जिस तरह ये 8 है, ये 19 है, ये 22 है, तो ये मिलीमीटर साइज़ है। तो इसको हम मिलीमीटर, जो आजकल जितने भी ज़्यादातर साइज़ आ रहे हैं मिलीमीटर में आ रहे हैं, इससे पहले इंचेस ज़्यादा होती थी। अभी इंचेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। दुनिया जो है अभी मिलीमीटर की तरफ आ रही है। तो ये मिलीमीटर हेड होता है, ये इसका जो हेड होता है बोल्ट का, उसकी पैमाइश होती है। ये 22 mm का हेड है, तो हम इसको 22 नंबर की चाबी में आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह अभी देखना है कि अगर यही 22 का हेड है तो हमारे पास ये मिलीमीटर की चाबी नहीं है, तो इंचेस की कौन सी चाबी इस पर लगेगी। तो दोस्तों इस पर ये 7/8 की चाबी काम करेगी। तो आपको अभी ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये दरअसल जो बटे वाला जितना भी हिसाब किताब है, ये इंचेस की तकसीम है। ये 1/8 इंची का 8वां हिस्सा है। ये 3/16 1.5 इंच है। ये 1/4 इंची का दूसरा हिस्सा है। तो ये इस तरह ये इंचेस के हिस्से हैं। तो 1/8 को हम एक सूत्र की ज़बान में बोलेंगे और 1/16 हाफ सूत्र के काम आएगा, यानी कि इंचेस का 16वां हिस्सा। और 32 जो होती है, ये इंचेस का 32वां हिस्सा होता है। तो अभी हम दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं आपको इन साइज़ों के बारे में सिंपल बताने के लिए, कि जिस तरह आपके पास 1/8 की चाबी है या 3 की चाबी है, तो ये 3 mm के बोल्ट के ऊपर लगेगी। 5/32 की चाबी है आपके पास और 4 मिली की चाबी है। ये दोनों चाबियाँ सेम काम करेंगी। 3/16 है, ये 5 पे काम करेगी। 1/4 6 मिली के बोल्ट के हेड के ऊपर काम करेगी। जिस तरह ये बोल्ट का जो हेड है, उसका अगर साइज़ 6 mm है, तो उसको 6 नंबर की चाबी भी सेम लगेगी और 1/4 की भी सेम लगेगी। और 7 के लिए 9/32 काम करेगी, 8 के लिए 5/16 काम करेगी, 9 के लिए 3/8 काम करेगी और 10 के लिए 13/32 काम करेगी और 11 के लिए 7/16 काम करेगी, 12 के लिए 1/2 काम करेगी। इस तरह 14 की चाबी के लिए अगर आपके पास 14 नहीं है तो 9/16 वहाँ पे काम करेगी। अगर आपके पास 16 की चाबी नहीं है तो वहाँ पे 5/8 काम करेगी। अगर आपके पास 19 की चाबी है या नहीं है तो उस पर 3/4 की चाबी काम कर जाएगी। 22 पर 7/8 करेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास 22 की चाबी है, ये 22 का बोल्ट है। अगर इसमें हमारे पास 22 की चाबी नहीं है तो 22 की जगह पे आप 7/8 से काम ले सकते हैं। इसी तरह ये 1 इंच साइज़ है, ये 1 इंच साइज़ आपके 25 के बोल्ट पर काम करेगा। और ये दूसरी साइड इसकी 15/16 है। ये 15/16 24 की चाबी की जगह काम करेगा। अगर आपके पास में 24 की चाबी नहीं है तो उस पर आप 15/16 की चाबी से काम ले सकते हैं। तो ये हैं जी मुख्तलिफ़ साइज़, ये मिलीमीटर और इंचेस के अलग-अलग से पैमाने हैं। ये किसी भी सूरत एक नहीं हो सकते, मगर ये मिलते जुलते हैं, इसलिए चाबियों की जगह पे ये काम आ जाते हैं। वैसे ये बिल्कुल सेम साइज़ में नहीं होते। जिस तरह मिसाल के तौर पे 3/8 कभी 9 mm नहीं हो सकता, इसी तरह ये इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये मैं आपको जो चार्ट भेज रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंशाल्लाह हर चाबी पे लगेगा। आज की वीडियो इतनी है, हमें जी दिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई अच्छी वीडियो है तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आपने कोई और वीडियो बनवानी है या किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए तो आप अपना कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं।